तो अब हम देखेंगे यहाँ पर विंध्याचल कर्म की चट्टानें। विंध्याचल कर्म की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? कुड़प्पा संरचना के अवसादीकरण और निक्षेपीकरण से। कुड़प्पा संरचना के अवसादीकरण किसके द्वारा? अवसादीकरण और निक्षेपीकरण किसके द्वारा? निक्षेपीकरण के द्वारा किसका निर्माण हुआ है? आपका विंध्याचल कर्म की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब विंध्याचल कर्म की चट्टानें यहाँ पर कहाँ पर पाई जाएंगी? सबसे पहले ये पाएगी बिहार के सासाराम रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़ क्षेत्र तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक। मध्य प्रदेश से कहाँ तक? होशंगाबाद तक ये चट्टानें पाई जाएंगी। कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी यहाँ पर? विंध्याक्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। तो विंध्याक्रम की चट्टानों की महत्वपूर्ण बात क्या है? विंध्याक्रम की चट्टानें भवन निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? भवन निर्माण के लिए विंध्याक्रम की चट्टानें महत्वपूर्ण है। और इनसे ही किस किस का निर्माण हुआ? सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी आदि का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? विंध्याचल कर्म की चट्टानों के द्वारा ही हुआ है। पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खानें भी कहाँ पर है? विंध्याचल कर्म की चट्टानों में ही मिलती हैं। अब अगला पॉइंट जो है गोंडवाना, क्या आएगा आपका? लास्ट वाला पॉइंट आएगा आपका गोंडवाना किसको कहेंगे? इसके बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से हम लोग जान लेंगे। गोंडवाना देखिए, पैलियोजोइक युग में कैरिबियन से लेकर डेवोनियन युग तक का समय प्रायद्वीपीय भारत में संरचनात्मक विकास की दृष्टिकोण से विशेष महत्व नहीं रखता, लेकिन इसी समय कार्बोनिफेरस तथा पर्मियन युग से प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। किससे हुआ है? कार्बोनिफेरस पर्मियन युग से। कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। यह बिटुमिनस कोयले के भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्या पाया जाएगा यहाँ पर? गोंडवाना लैंड में कौन सा पाया जाएगा? बिटुमिनस कोयला। तो आपसे पूछा जाएगा बिटुमिनस कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाएगा? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। गोंडवाना संरचना का संबंध गोदावरी महानदी से, दामोदर से, सोन से, नर्मदा से आदि नदी बेसिन से है। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गोदावरी, महानदी, दामोदर, सोन, नर्मदा आदि नदी के बेसिन में यह पाया जाता है। इसलिए पूर्वी जो क्षेत्र है वह कोयला भंडारण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह दामोदर नदी बेसिन में गोंडवाना की संरचना का विकास करता है। किसकी संरचना का विकास करता है? गोंडवाना की संरचना का यहाँ पर विकास करता है। तो भूगर्भिक संरचना के बारे में बेसिक जानकारी आपकी हो गई है। अब इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चनों को यहाँ पर देख लेंगे। 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण ही है, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे दी गई है इसके बारे में। तो सबसे पहले देख लेंगे पहला प्रश्न नंबर फर्स्ट कब आया था? देखिए सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है भाई, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है, कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? आपको हमने सीक्वेंस ऑफ सीरीज के हिसाब से शुरू में बता दें कौन कौन से क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पर, और कौन सी पहले आएगी, कौन सी लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो नवीनतम क्रम की चट्टानें कौन सी है भारत में? गोंडवाना लैंड के, अर्थात गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन की महत्वता को आप इससे समझ सकते हैं कि सन 2016 में उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है भाई, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक संरचना से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशालता भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया जुरासिक भूखंड, बी दिया गया आर्यवर्त, सी दिया गया इंडिया, और डी दिया गया गोंडवाना लैंड। तो इसके बारे में भी आप जानते होंगे क्योंकि विस्तृत रूप से आपने इसका अध्ययन भी किया है 2 मिनट पहले ही। तो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। बार बार आपसे बताया गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 अर्थात क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है,
भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का प्राचीनतम भाग है। बी क्या है, हिमालय विश्व में सबसे विशालतम वलित पर्वतों का प्रदर्शन करता है। सी क्या दिया गया, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। और क्वेश्चन की महत्वता इसी से समझी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश लोअर सुबॉर्डिनेट सन 2014 में आया था। उत्तर प्रदेश लोअर सुबॉर्डिनेट में सन 2014 में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो आइए बताइए आप क्वेश्चन आंसर क्या है इसका। तो आंसर नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर नहीं दे देता तो फिर ये भी सही हो जाता, जब किसने दिया है कि जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ संयोजित किया। सूची योग के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया गया है, दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा जलोढ़ निक्षेप, उत्तर नूतन, सूची सेकंड में दिया गया उत्तर नूतन, प्री कैरिबियन, क्रिटेशियन आदि और कैरिबियन अत्यंत नूतन। तो ये IAS 1997 का क्वेश्चन है। इसको आप खुद बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा बनेगा और इसमें कौन सा यहाँ पर मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, शिवालिक श्रेणियों का निर्माण कहाँ से हुआ है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण कहाँ से हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यूजोइक में, बी दिया गया पोलिजोइक में, सी दिया गया मेसोजोइक में, डी दिया गया सेनेजोइक में। तो क्या आंसर है इसका, आंसर इसका डी आंसर है, सेनोजोइक से शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न की महत्वता इसी सिद्ध होती है कि BPSC में सन 1997 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में। ऑप्शन नंबर सी दिया गया ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। ऑप्शन नंबर डी दिया गया शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में। तो आंसर इसका क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है इसका। ये शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय के मध्य आपका लघु हिमालय स्थित है। प्रश्न की महत्वता इसी से सिद्ध होती है कि उत्तराखंड PCS सन 2016 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। उत्तराखंड PCS के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, भारत के दक्कन के ट्रैक पर बेसाल्ट निर्मित लावे का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के ट्रैक पर बेसाल्ट निर्मित लावे का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्रीटेशियन युग में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया प्लीस्टोसीन युग में, सी दिया गया कार्बोनिफेरस युग में और डी दिया गया है मायोसीन युग में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। किसमें हुआ है, क्रीटेशियन युग में दक्कन के ट्रैक पर बेसाल्ट निर्मित लावे का निर्माण हुआ है। किसमें, क्रीटेशियन युग में। प्रश्न की महत्वता इसी से समझी जा सकती है कि उत्तराखंड PCS सन 2016 में भी सन 2016 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका। भारत में स्थलपिंड किस दिशा में सरका, इसके बारे में जो प्रमाण मिलते हैं वह क्या मिलते हैं कि किस दिशा में यह सरका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए इज करेक्ट आंसर है कि यह उत्तर की ओर, उत्तर को सरका था। क्वेश्चन की महत्वता इसी से समझी जा सकती है कि 2 बार यह प्रश्न पूछा गया। एक बार IAS में सन 1995 में पूछा गया था, दूसरी बार PCS उत्तर प्रदेश PCS प्री सन 1998 में दोबारा से फिर पूछा गया उत्तर प्रदेश PCS में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। गोंडवाना लैंड से टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। गोंडवाना लैंड से टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया था हमने। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे प्रीमियम युग में, बी देख लेंगे जुरासिक युग में, सी देख लेंगे क्रीटेशियन युग में और डी देख लेंगे ट्रियासिक युग में। तो आंसर इसका बी इज करेक्ट आंसर है। जुरासिक युग में आपका गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन करने वाला भूमिकीय समूह है। कोयले का उत्पादन करने वाला भूमिकीय समूह कौन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न की महत्वता इसी से समझी जा सकती है कि आयुष ने भी 2 बार पूछ लिया क्वेश्चन। आयुष में 2 बार पूछा गया, सन 1994 और सन 1998 में। तो पहला क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया धारवाड़, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है
विंध्याचल और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कुड़प्पा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से भी बताया गया है। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके साथ में बने रहेंगे और सभी टॉपिकों को विस्तृत रूप से आपके साथ में अध्ययन करते रहेंगे और उनसे संबंधित एमसीक्यू जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उनको भी हम यहाँ पर आपके साथ में लेकर के आएंगे और डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।